आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज से हमारा यूपी पीजीटी होम साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ये आज का हमारा पहला वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कोशिका। कोशिका के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें पहले है कोशिका की खोज। तो इसमें बस आपको नाम याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है। बाकी और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको हिस्ट्री में नहीं जाना है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि कोशिका क्या होती है। ठीक है। तो कोशिका के बारे में जानने से पहले देखिए, भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जैसे कि आप भवन बनाते हैं, एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप कोई घर बनाते हैं तो उसकी सबसे इकाई, छोटी सरलतम इकाई क्या है? उसकी रचनात्मक इकाई क्या है? ईंट। ठीक है। जब आप घर बनाते हैं तो ईंटों से तो घर बनाते हैं, एक एक ईंट से। तो घर किससे बना है? ईंटों से। ठीक है। तो वैसे ही कोशिका हमारे शरीर में जो बात करें तो हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका की। ठीक है। कोशिकाओं से ही बना हमारा शरीर। तो हमारी जो पूछा जाए कभी एग्जाम में, तो हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है। अगर बात करें ऊतक की, ऊतक तो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का निर्माण हुआ है। ऊतक। ठीक है। तो इसकी सबसे सरलतम इकाई क्या है? कोशिका। विभिन्न कोशिकाओं से बना हमारा ऊतक, ऊतक से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब बात करें इसकी आकृति, डिजाइन, साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। मतलब जितनी भी कोशिकाओं से बना हमारा शरीर है वो बहुत ही जटिल होता है। ठीक है। यहाँ पे देखें आप, अ, सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। तो वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं? तो वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उपयोग करके उसको देखते हैं। तो पहले आप यहाँ पे देखें, पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वो आकृति एवं साइज में भिन्न होते हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज, कोशिकाओं की संख्या में भी विभिन्नता होती है। तो जितने भी होते हैं हमारे पृथ्वी, तो बहुत सारे जीव देखे होंगे, पेड़ पौधे जंतु, ये सभी क्या होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। लेकिन क्या है वो, क्या है कि उनकी जो आकृति वो अलग अलग होती है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है वो बहुकोशिका कहलाता है। जब विभिन्न कोशिकाओं का बना होता है वो बहुकोशिका कहलाता है। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या होने के कारण, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है। एक कोशिका के बने होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिकी कहते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमीबा। अमीबा को आप देख सकते हैं, एक कोशिका का बना होता है तो वो एक कोशिकी कहलाता है। लेकिन इसका जो आकृति, वो आकृति आप देख सकते हैं, अलग अलग इसका आकृति होता है। तो एक कोशिका से बना हुआ एग्जाम्पल है अमीबा, एक कोशिकी होता है। और जैसे इंसान जो होते हैं, हमारा मानव शरीर होता है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। तो वो बहुकोशिका कहलाता है। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, भी एक कोशिकी संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। तो जो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी है वो एक कोशिकी हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। मतलब वो तो पूर्ण जीव है ना अमीबा। वो चलता फिरता है, अपना श्वसन करता है, उसमें उत्सर्जन होता है, वृद्धि होता है, प्रजनन होता है, सब कुछ होता है। तो वो एक स्वतंत्र जंतु है, एक कोशिकी। और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में है। ठीक है। एक कोशिकी लेकिन हमारे शरीर में है, वो इधर से उधर कार्य करता है। यहाँ पे आप देखिए,
आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? तो एक कोशिकीय अमीबा आपने देख लिया कैसा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जंतु जिसमें बहुत सारी कोशिकाओं लाखों में होते हैं, ठीक है। तो उनमें मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी, तंत्रिका कोशिकाएं दिखाई देती हैं। इसमें लाखों कोशिकाओं से बनी होती, विभिन्न आकृति की होती हैं। वो गोल हो सकती, चपटी हो सकती हैं, ठीक है, लंबी हो सकती हैं और बहुत छोटी हो सकती है, नुकीली हो सकती है। अलग अलग आकार की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये जो है गोल, तो ये हमारा रक्त कोशिकाएं हैं। ये आप देख सकते हैं जो तर्क रूपी पेशिकाएं होती हैं। फिर लंबी होती है, देखिए आप, लंबी होती है तंत्रिका कोशिका, एक पेशी आप देखे होंगे ना, वो होती है। ये कोशिका की साइज हमारा माइक्रोमीटर या माइक्रोन तक इसकी लंबाई हो सकती है। इसको कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे आपको बता ही दिया गया है कि उत्तक कैसे होते हैं। तो उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रक्रिया करता है। तो उत्तक किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है। उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। तो आपको पहले ही समझा दिया गया है क्या होता है उत्तक। अब बात करें हम कोशिका के भाग की, तो कोशिका विभिन्न भागों से बना होता है। तो पहला होता है हमारा कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक है कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव एवं केंद्रक, कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे डायग्राम से समझ पाएंगे और अच्छे से। ओके, हाँ, ये डायग्राम देखिए, ये हमारा हो गया केंद्रक, ठीक है, ये केंद्रक है। और ये जो है ये केंद्रक झिल्ली कहलाता है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली है और ये जो पार्ट है ये कोशिका द्रव्य है, जो इसके अंदर भरा हुआ ना कोशिका द्रव्य है। और ये वाला पार्ट हमारा कोशिका झिल्ली है। तो ये क्या है? कोशिका झिल्ली आपको समझ में आया? ये कोशिका, ये जो पार्ट है केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों अलग अलग है। ये अलग करती है किसको? इसको केंद्रक से। केंद्रक झिल्ली, ये कोशिका, ये केंद्रक झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है और बीच में एक केंद्रक है। इसी में क्या भरा होता है? हमारा कोशिका द्रव्य भरा होता है। यहाँ पे आप फिर से देखिए, ठीक है। इतना कोशिका आपको झिल्ली समझ में आया? आप जैसे कि एग्जांपल में देखें, जब आप प्याज है इसको काटते हैं तो बहुत सारी लेयर निकलता है ना उसमें से। एक एक लेयर आप देखे होंगे, बहुत सारे लेयर ऐसे जमे होते हैं। जब एक एक लेयर हटाते हैं तो उसमें बीच में क्या होता है, उसमें एक झिल्ली से हो बना होता है। तो आप उसको हटाते हैं तब फिर दूसरा आता है, तो वो झिल्ली आपको दूसरी कोशिकाओं से अलग करती है। तो प्याज में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका द्रव्य एक ऐसी जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठन अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकार्डिया, गाल्जी, राइबोसोम इत्यादि, ठीक है। तो जैसे कि आप कोशिका द्रव्य देखिए, कहाँ पे? ये द्रव्य है, इसी में हमारा क्या माइटोकार्डिया, गाल्जी सारे इसमें पाए जाते हैं। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो ये क्या करता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में इधर यहाँ पे होता है ये हमारा कोशिका द्रव्य, ठीक है। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठन है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है अथवा कोशिका के मध्य
भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक का वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये केंद्रक है, बीच में आपने क्या, ये केंद्रक झिल्ली है, तो ये केंद्रक झिल्ली, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली आपने यहाँ पे देखा ना, क्या है यहाँ पे, ये केंद्रक है और ये क्या है, कोशिका द्रव्य। और केंद्रक के पास क्या है, यहाँ पे केंद्रक झिल्ली, इसके अंदर द्रव्य भरा होता है बीच में। उच्च अवधान क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोसस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना भी होती है, जो क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। तो गुणसूत्र इसी में पाए जाते हैं। जो आप झिल्ली जैसा देखते हैं संरचना, तागे जैसा, तो वो क्या होते हैं, वो उसी में, उसी जब जो धागे होते हैं ना इकट्ठे हो जाते हैं, जब जो इकट्ठा होकर मोटी परत बना लेता है उसको गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कहते हैं। यह जीन के धारक है तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। इसी गुणसूत्रों से ही हमें आनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं। हमारे माता पिता से ही जो पूर्वज है उनसे जो गुण होते हैं ना, आनुवांशिक जो जिन होता है उन्हीं से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है कुछ। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। तो जो जीवाणु कोशिका होता है ना, तो उसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, उसमें कोई केंद्रक नहीं होता, तो वो क्या कहलाता, वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, कहलाता है। जिसमें कोई केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। इस प्रकार की कोशिका वाले जीव प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। और जिसमें केंद्रक होता है तो उसे क्या कहते हैं, जिसमें केंद्रक होता है उसे कहते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं जिसमें केंद्रक होता है। ठीक है, जैसा हमारे में मानव शरीर में केंद्रक होता है ना, तो वो यूकेरियोटिक कोशिका कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।